हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कितने सारे संशोधन किए गए हैं। प्रथम संशोधन से लेकर अंतिम संशोधन तक की हम पूरी डिटेल में ही बात करने वाले हैं और यहाँ पर आपको पूरा समझाया जाएगा कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक संविधान लागू किया गया, किस तरह से संविधान संशोधन किया जाता है और किस तरह से सारे संशोधन होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा किस तरह से सभी संशोधनों को पारित करती है और नया कानून बनाती है और किस तरह से हमारा एक नया कानून तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रथम संशोधन से लेकर अंतिम संशोधन तक की सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, खास बात तो ये है कि आप सबको इस क्लास की पूरी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ आप क्लास में पूरी तरह बने रहें और वीडियो को अंत तक देखिए। और इसमें हम बात करने वाले हैं जितने भी संशोधन हैं, ये हमारा संशोधन पूरा UPSC और SSC जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। बिना देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जो हम इसमें जो जितनी भी चर्चाएं करेंगे वो UPSC तथा SSC लेवल की पूरी तरह से हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। और ख़ास करके दोस्तों, बात तो ये है कि इसमें जो है जितनी भी क्लासेस हो रही हैं ये UP पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो समय ना गंवाएं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए फिर देखते हैं हमारा जो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के पार्ट 20 के 368 आर्टिकल के तहत बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है क्या। तो चलिए बेसिकली हम पहले अपनी इस क्लास को पूरी तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में संसद द्वारा नए प्रावधानों को जोड़ना, हटाना तथा वर्तमान कानूनों में बदलाव करना ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है संसद में जितने भी प्रकार के हम जैसे कि कोई रिपोर्ट हम दर्ज करते हैं जिससे कि हम कोई एक्ट बनाया जा सके, तो उसको क्या कहते हैं, संविधान के अनुसार उसको हम साधारण विधेयक और धन विधेयक के नाम से जानते हैं। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली हमारे विधेयक 2 प्रकार के हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर संविधान के किसी उपबंध परिवर्धन यानी एडिशन या निरसन के रूप में संविधान संशोधन कर सकती है। ठीक, कहने का अर्थ ये है कि संसद जो है किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकती है या फिर उसमें कोई बदलाव कर सकती है, लेकिन मूल रूप से पूरी तरह से कोई नियम बदल नहीं सकती है। ठीक, हमारा दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि संविधान के मूल ढांचे परिवर्तन नहीं कर सकती संसद। इसको केशवानंद भारती बनाम ने केरल स्टेट मामले 1973 में कहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी पेट तथा जो है यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है।
संविधान संशोधन प्रक्रिया किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। किसी भी स्तर पर हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूँ कि इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों, मैं अभी कुछ देर में ही आपको बताऊंगा, या फिर आप कहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगला। संविधान संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली प्रक्रिया तो ये है कि साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा जो है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसरण से किया जा सकता है। ठीक है, साधारण बहुमत से संशोधन का उल्लेख जो है आर्टिकल 368 में नहीं है। इसे संसद साधारण विधेयक की समान प्रक्रिया करती है। चलिए तो फिर हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 368 है क्या। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राज्य विधानमंडल के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन करने के लिए जाता है या आता है, तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, परंतु ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन से अस्वीकार कर दिया जाए, तो तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबद्ध नहीं है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि भारतीय संशोधन के प्रकार, मतलब कि भारतीय संशोधन मतलब कितने प्रकार से किया जा सकता है। इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू हम पढ़ लेंगे। आर्टिकल 368 के बाहर और दूसरा है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आर्टिकल 368 के बाहर से हम जो है संविधान संशोधन करते हैं और इसके अंतर्गत संविधान संशोधन करते हैं। आर्टिकल 368 के बाहर जो है साधारण बहुमत से होता है और इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जा सकता। कैसे कि अवसर 2, 3 व 4 नए राज्यों के प्रवेश, निर्माण तथा राज्यों के नाम, क्षेत्र सीमा आदि में परिवर्तन या दूसरी अनुसूची में वर्णित राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीश के वेतन भत्ते, इन सब को हम संशोधित करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसमें हम किसी राज्य का नाम बदल दें या फिर किसी राज्यों का नया प्रवेश कर दें या फिर किसी नए राज्य का निर्माण कर दें, किसी की राज्य सीमा घटा दें या बढ़ा दें, राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, इन सब में परिवर्तन करना, ये क्या है, आर्टिकल 368 के बाहर से माना जाता है। इसको हम साधारण बहुमत द्वारा ही कर सकते हैं। तो इसको हम एक प्रकार से संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो चलिए हम सब आखिर समझते हैं कि संविधान संशोधन की श्रेणी में आता क्या क्या है। इसे संविधान संशोधन माना जाता है किसके, आर्टिकल 368 के अंतर्गत जितने भी संविधान संशोधन किए जाते हैं। विशेष बहुमत से जैसे हम
कोई विशेष बहुमत अगर हम देना चाहते हैं, जैसे कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मूल कर्तव्य में सुधार कर दे या बदलाव कर दे, या फिर अन्य सभी प्रावधानों जो इसके अतिरिक्त दोनों प्रकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो विशेष बहुमत व आधे राज्यों के अनुसमर्थन से कैसे, जैसे कि आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से करना है, ये हमारा आर्टिकल 54 में बताया गया है। आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया में हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से बदलाव करेंगे, जैसे कि कोई नया एक्ट पारित कर दें या फिर चुनाव प्रक्रिया में थोड़ा सा डिफरेंट ला दें, लेकिन हम मूल रूप से ढांचा नहीं चेंज कर सकते हैं संविधान का। और आर्टिकल 73 में क्या कहा गया, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर दिया जाए। मतलब कि जो हमारी संसद की मतलब संघ की कार्यपालिका होती है, उनकी शक्तियों को हम बढ़ा दें या घटा दें। घटाने का उपबंध तो हालांकि दिया नहीं है, लेकिन क्योंकि घटाने से कोई मतलब भी नहीं है, हम बढ़ा ही सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर दिया जाए। आर्टिकल 241 के तहत क्या कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, और भाग 5 में कहा गया है क्या, भाग 5 के अध्याय 4 में बताया गया है उच्च न्यायालय को, और भाग 6 के अध्याय 5 में न्यायालय की शक्तियाँ बताई गई हैं। तो इस प्रकार से हम संशोधन करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि हम संविधान संशोधन दो प्रकार से करते हैं। पहला 368 आर्टिकल 368 के बाहर और आर्टिकल 368 के अंदर का। और तीन प्रकार का हुआ कैसे कि एक साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है, और दूसरा विशेष बहुमत द्वारा किया जाएगा, और तीसरा बहुमत भी हो और पत्थर और जो है आधे से अधिक जो है राज्य विधानसभाओं का रोल हो। चलिए हम पढ़ते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक, हम पहुंच गए हैं सबसे पहले संविधान संशोधन के बारे में पढ़ने के लिए। प्रथम संविधान संशोधन है क्या, आखिरकार ये कब हुआ और कैसे हुआ, तो इस सब की पूरी डिटेल में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक तो हो ही जाना चाहिए इस बार, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप सबके लिए और आप सब लोग कुछ रिस्पांस ही नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन है क्या। प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। आखिरकार प्रथम संविधान संशोधन में है क्या? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भूमि सुधार संबंधित कानून बनाए गए और संविधान में एक नई 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित कानून की सुरक्षा की गई, और जो है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की तीन आधार जोड़े गए। ठीक है। और प्रथम संविधान संशोधन में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो है जमींदारी प्रथा को भी कानूनी रूप से अंत कर दिया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला क्या था कि लोक व्यवस्था जो है संशोधन की गई। दूसरा क्या है, विदेशी राज्यों में मैत्रिक संबंध को अपनाया गया। अपराध की अभिन्नता की गई, और जो है कारोबार व राष्ट्रीयकरण की शक्ति केंद्रित की गई। ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं कि दूसरा संविधान संशोधन जो है 1952 ईस्वी में आया। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जो है मानकर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को
पुनः निर्धारित किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 81 के पहले खंड में में परिवर्तन करके बताया गया कि संसद के किसी भी सदन में 500 से अधिक सीटें नहीं होंगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि संसद के किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा जैसे कि विधानमंडल हो गया, विधान परिषद हो गया, मंत्रिमंडल, इन सब के तहत संसद के किसी भी सदन मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा, तो इनमें 500 से अधिक सीटें नहीं होंगी और यह एक सांसद 7.5 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व का कर सकता है। तीसरा संविधान संशोधन जो है 1954 में आया। इसमें समवर्ती सूची में सुधार किया गया है कि खाद्य आपूर्ति के तहत विषय जोड़ा गया। केंद्र सरकार को किसी सरकार के आवश्यक पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई, जिससे कच्चा कपास, पशुओं का चारा शामिल है। संविधान संशोधन चौथा संविधान संशोधन जो है 1955 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ कि बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल निर्णय से उत्पन्न परिस्थितियों को दूर करने हेतु यह संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 व 31 के आ के क्षेत्र को विस्तृत किया गया एवं 9वीं अनुसूची में अनेक अधिनियमों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 305 में संशोधन करके राज्य को किसी भी व्यापार की राष्ट्रीयकरण की शक्ति दी गई। चलिए देखते हैं कि पांचवा संशोधन क्या कहता है। पांचवा संशोधन 1955 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 3 में संशोधन कराया। मतलब कि पांचवा संशोधन जो है आर्टिकल 3 में संशोधित किया गया। इसमें क्या क्या संशोधन किया गया, राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में यह प्रावधान किया गया कि निश्चित अवधि के भीतर यदि राज्य अपनी राय नहीं व्यक्त करता है तो विधेयक संसद द्वारा पारित मान लिया जाएगा। यह भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था। छठवां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में आया। इसमें सातवीं अनुसूची की संघ सूची में परिवर्तन कर अनुच्छेद 92 के में जोड़ते हुए अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय के आधार पर स्थापित करके कुछ वस्तुओं पर केंद्रित किया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956 में आया। 1956 में ही दो संशोधन किए गए, पहला छठवां और दूसरा सातवां संशोधन। सातवें संशोधन में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, मतलब कि भाषा के आधार पर, जिसमें पहले की 4 श्रेणियां ABCD में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए नई श्रेणी में 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। और सबसे पहले कि क्या था, 4 श्रेणी में ही विभाजित थे और उसके बाद अब क्या कर दिया गया कि सातवें संशोधन 1956 के तहत जो है 14 राज्यों में तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। आठवां संविधान संशोधन 1959 ईस्वी में आया है। अनुच्छेद 334 में संशोधन करके केंद्र व राज्यों के निम्न सदन में SC ST एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। आठवें संशोधन के तहत जो है SC ST के जो आरक्षण है इनको 10 साल के लिए और ही बढ़ा दिया गया। नौवां संशोधन 1960 ईस्वी में आया। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 ईस्वी की संधि की शर्तानुसार बेरुबारी
खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि नौवां संविधान संशोधन 1960 में क्या किया गया कि पाकिस्तान की संधि की शर्तानुसार बेरुबारी और खुलना आदि क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। 10वां संविधान संशोधन जो है 1961 में आया। 10वां संविधान संशोधन 1961 में आते हुए क्या कहा कि इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों जैसे दादरा व नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 में फिर आया है। अनुच्छेद 66 व 71 में संशोधन किया गया और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर व्यवस्था की गई। 12वां संविधान संशोधन 1962 में आया। उस संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा दमन एवं द्वीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अनुच्छेद कह रहे कि संविधान संशोधन 12 1962 में क्या किया गया, संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा दमन और द्वीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अगर कोई भी पूछ ले कि गोवा दमन द्वीप को भारत में कब शामिल किया गया तो 1962 में किस संविधान संशोधन के तहत, 12वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां संविधान संशोधन क्या कहता है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया है। इसमें क्या है, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करके उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 27 का को संविधान में जोड़ा गया। भाग 21 की हेडिंग प्रतिस्थापित की गई। 14वां संविधान संशोधन 1963, इसमें क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। पांडुचेरी को कब शामिल किया गया, 1963 ईस्वी में। किसना, 14वें संविधान संशोधन में। और इस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा व मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। मतलब 14वें ही और इस पांडुचेरी में क्या किया गया, विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना कब की गई, 1963 में। 15वां संविधान संशोधन क्या कहता है। 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया। इसके द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। यानी कि हाई कोर्ट के जजों की कार्यकाल जो है 60 साल से 62 साल कर दिया गया। कब किया गया, 15वें संविधान संशोधन के 1963 के तहत कर दिया गया। अनुच्छेद 224 का जोड़कर उच्च न्यायालय के अवकाश के प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति करने संबंधित प्रावधान किए गए। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के तथाकथित न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए अब पढ़ते हैं अगला कि संविधान संशोधन 16वां 1963 में आया। देश के प्रभुत्व और अखंडता के हित में मौलिक अधिकारों पर कुछ तार्किक प्रतिबंध लगाने के प्रावधान में किए गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत में कहा गया कि मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा, जोड़ा गया।
अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैं मतलब कि शपथ ग्रहण संशोधन कब किया गया, तो 16वां संशोधन 1963 ईस्वी में किया गया है। इसके तहत हमने जब भी कोई भी एक अधिकारी जो है अगर शपथ ग्रहण करता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद का कोई भी नेता हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, अगर उसको शपथ ग्रहण में ये जोड़ा गया कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा, इस लाइन को कब और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये 16वां संशोधन 1963 के तहत इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 1984 और 173 में संशोधन किए गए। 16वें संशोधन के तहत अगर आपको इन संशोधन की पूरी पूरी फुल ऑफ कॉस्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा, और इसके लिए मैं पूरी तरह से एक से लेके 106 तक के सभी संविधान संशोधन को डिटेल में और विस्तारित से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तो जो है एक सिर्फ वन लाइन की तरह ये चल रहा है कि जबकि हमको पता चल रहा है कौन सा संविधान संशोधन कब और किस विषय पे किया गया और किस तारीख को किया गया। तो ये सब पूरी इसी में है। इसकी अगर आपको फुल वीडियो PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सुबह सुबह 7 बजे आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं 18वां संविधान संशोधन 1966 में क्या आया है। आर्टिकल 3 में स्पष्टीकरण किया गया है कि राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं, और अनुच्छेद 3 के काम में जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के एक भाग का गठन कर सकती है। इसके अंतर्गत पंजाब की भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया। परिवर्तन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1966 के संविधान संशोधन के तहत, 18वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, इसको या तो आप चाहें तो पेन और पेपर लेके एक एक संविधान संशोधन आप लिख सकते हैं, या तो आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है कि गिव मी PDF। तो आपको PDF जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। और सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि क्लास में पूरी तरह से बने रहें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। चलिए कहाँ पहुँचे थे? 18वां संविधान संशोधन। 19वां संविधान संशोधन 1966 में आया। आर्टिकल 324 में संशोधन कर निर्वाचन अधिकरण को समाप्त किया गया और प्रदेश चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दे दिया गया। 20वां संविधान संशोधन 1966 में आया। ये अनुच्छेद 333A में जोड़कर इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें क्या है, सिंधी भाषा के 8वीं अनुसूची के तहत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। मतलब किस भाषा को? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत 15वीं भाषा के रूप में संविधान में शामिल किया गया। ठीक। 22वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी में आया है। असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। कब? 22वां संविधान संशोधन 1969।
असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। संविधान में अनुच्छेद 344A व अनुच्छेद 371B में जोड़ा गया और यह अनुच्छेद 375 में संशोधन किया गया। चलिए तो हम देखते हैं 23वां संविधान संशोधन। 23वां संविधान संशोधन 1970 में विधान पालिकाओं यानी लोकसभा व विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनने के प्रावधान को 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 1970 तक तो जो है आरक्षण था ही। 1970 में 23वें संशोधन के तहत आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया है। 1971 में हुआ क्या? संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे मूल अधिकार ही क्यों ना हो, संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर आवश्यकता की किसका? अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक। और संविधान संशोधन कब किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत ही हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। 25वां संविधान संशोधन 1971 में क्या आया? संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती। अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई। किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14, 19, 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों का उल्लंघन हुआ। संविधान संशोधन 26वां क्या कहता है कि 1971 में यह भी हुआ है संविधान संशोधन। इसमें क्या है? प्रिवी पर्स और राजाओं के विशेषाधिकारों की समाप्ति। 27वां संविधान संशोधन 1971 में क्या है? मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। दो नए अनुच्छेद 339 ख और 371 ग में जोड़े गए। आर्टिकल 28वां संविधान संशोधन 1972 में किया गया। ये संविधान के अनुच्छेद 314 को हटा दिया गया। इसमें ICS अधिकारों के विशेष अधिकारों एवं सुविधाओं का उल्लेख किया गया था। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 312 ए को अंततः स्थापित किया गया। आर्टिकल में से निकल रहा है। संविधान संशोधन 1972 के तहत क्या किया गया है? केरल भू सुधार यानी केरल में भूमि सुधार किए गए, संशोधन किए गए। अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। इसी तरह से दोस्तों आप वीडियो बहुत लॉन्ग बनने वाली है, तो हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करें, इस वजह से हम इसको जल्दी कवर करते हैं। 30वां संविधान संशोधन 1972 में आया है। कब? आर्टिकल 133 में संशोधन करके इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और यह दीवानी मामलों के अंतर्गत 20,000 रुपये की राशि से अधिक संबंधित किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या आया? अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा के सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 कर दी गई। कहने का अर्थ ये है कि
1973 के पहले लोकसभा के सदस्यों की सीटें कितनी थी? 525 थी। उसको अब बढ़ाकर क्या किया गया? 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिए गए। मतलब कि केंद्र शासित से हटा दिया गया और इधर से क्या है, राज्यों की लोकसभा के सदस्यों को संख्या बढ़ा दी गई। ठीक। संविधान संशोधन 32वां 1973 में क्या करा गया? आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों के आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए विशेष उपबंध दिए गए। कैसे दिए गए? इस संविधान संशोधन को पीसी समापूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश की राज्यवाद में चुनौती दी गई। संविधान संशोधन 33वां 1974 में आया। अनुच्छेद 101 व अनुच्छेद 190 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई को स्वीकार एवं सभापति संसद सदस्यों एवं विधानमंडलों के अध्यक्ष व यदि हो तो सभापति सदस्यों के त्यागपत्र से संतुष्ट होकर ही त्यागपत्र स्वीकार करे। सदस्यों से बलपूर्वक त्यागपत्र नहीं दिलवाया जाए। मतलब कि अगर हम किसी को रिज़ाइन देना हो तो वो क्या है, किसी के प्रेशर में आकर हम रिज़ाइन नहीं दे सकते। अगर हमारी स्वीकृति है तभी हम रिज़ाइन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। संविधान संशोधन 34 1974 में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 नए भू सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर उन्हें न्यायालय तथा संवैधानिक वैधता प्रशिक्षण से मुक्त किया गया। आर्टिकल संविधान संशोधन 35वां क्या है? 1974 में सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। अनुच्छेद 80 व 81 में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 2 आ व 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान संशोधन 36वां 1975 में आया। अनुच्छेद 371 F जोड़कर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया? 1975 में। किस संविधान संशोधन? 1936वें संविधान संशोधन में, और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। संविधान संशोधन 37वां 1975 में आया। अनुच्छेद 339 का आ व अनुच्छेद 340 में संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा व मंत्रिपरिषद की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए। संविधान संशोधन 38वां संविधान संशोधन 38वां 1975 में आए। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के द्वारा दी गई आपातकालीन की घोषणा को किसी भी न्यायालय की चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात यह घोषणा वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 352 में दो नए अनुच्छेद 352 4 व 5 जोड़े गए। राष्ट्रीय आपात घोषणा एक साथ अलग अलग आधार पर करना राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 व राज्यपाल द्वारा 213 और उपराज्यपाल द्वारा 239 द्वारा उपाध्यक्षों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अनुच्छेद 356 में खंड 5 व अनुच्छेद 359 में खंड का तथा 360 में खंड 5 जोड़ा गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 एक जोड़ा गया। अनुसूची 9 तथा अनुसूची 309 को संशोधित किया गया। इस बात को इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायणवाद ने चुनौती दी। 40वां संविधान संशोधन 1976 इसके अंतर्गत अनुच्छेद 397 में संशोधन करके भारत की संपूर्ण भूमि, खनिज व जल संपदा को केंद्र के आधार के क्षेत्र पर लगाया गया तथा 64 केंद्रीय एवं राज्य कानूनी को नियमों को अनुसूचित शामिल किया गया।
हम लोगों ने 40वां संविधान संशोधन तक का पूरी तरह से पढ़ लिया है और आगे संविधान संशोधन को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी 40वें संशोधन से लेकर 106 संशोधन तक की अगली क्लास में हम बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल को, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ 40 तक पढ़ रखा है। उसके बाद आगे 106 तक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो या नया अपडेट लाएं तो आपको सबसे पहले ही प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, या फिर आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।